फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर परमार और आप देख रहे हैं चैनल आरएमपी इन्फो। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आज आपको अपने पशुओं में होने वाली महत्व की सभी बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में 10 वीडियोज की जानकारी, 10 डिसीजेस की जानकारी दी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले डिसीज का नाम है पशु का पेट फूलना, टिम्पनी या अफारा। मित्रों, यह रोग ज़्यादातर बरसात के सीज़न में होता है, जबकि अपने पशु को भीगा हुआ चारा या सड़ा हुआ चारा खाने में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पशु के पेट में दूषित और जहरीले गैस बनते हैं, जहरीले गैस, और पशु के लेफ्ट साइड का भाग जो रूमेन कहलाता है वह फूल जाता है। मित्रों, इसे रूमिनल टिम्पनी कहते हैं। इसमें तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु जीभ बाहर निकालता है, नीचे बैठ जाता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड रूमेन पर सुई लगा के सब गैस निकाल देनी चाहिए। फिर उसी सुई द्वारा पेट में हम टर्पेंटाइन ऑयल, मीठा तेल और हींग मिक्स करके उतारना चाहिए। टर्पेंटाइन ऑयल 50 ml, मीठा तेल 500 ml और हींग का प्रमाण 15 ग्राम होना चाहिए। तो इंजेक्शन में हम क्या देंगे? एविल देंगे 10 ml, बेलामिल 10 ml और नोवाल्जिन 20 ml देना चाहिए। मित्रों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, यानी ब्लैक क्वार्टर डिसीज यानी लंगड़ा बुखार के बारे में। मित्रों, इसे लंगड़ा बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पशु को बहुत ही बुखार रहता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पशु लंगड़ाते चलता है क्योंकि पशु के अगले कंधे के पास और पिछले थापे के पास सूजन आती है। उस सूजन पर दबाने से चर चर जैसा आवाज आता है। उस जगह चमड़ी का रंग भी काला हो जाता है। पशु को बहुत दर्द होता है और चमड़ी सूखने लगती है, पशु गंभीर हो जाता है। मित्रों, यह रोग ज़्यादातर गाय और बैल में पाया जाता है। इसके जीवाणु गंदी जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। पशु जब दिन भर गंदी जगह पर घूमते हैं और गंदी सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं तो उनको यह रोग जल्दी होता है। यह रोग होने पर उसका अच्छा होने का चांसेस सिर्फ 20% होते हैं। इसलिए अपने पशु को साल में एक बार इसका टीका लगवा देना चाहिए। तो भी बीमार पशु को ट्रीटमेंट के तौर पर हम पेनिसिलिन इंजेक्शन का भारी डोज देने से थोड़ी राहत रहती है। दर्द कम करने के लिए निम्यूसिलाइड प्लस पैरासीटामोल 20 ml देना चाहिए और साथ में डेक्सोना 5 ml देने से पशु को थोड़ी राहत रहती है। मित्रों, अगर पशु मृत हो जाए तो गांव से दूर 3 फुट का गड्ढा खोदकर उस पर चूना डालकर पशु को मिट्टी से दबा देना चाहिए। मित्रों, अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं। डिसीज का नाम है एफएमडी यानी खुरपगा मुंहपगा रोग। तो मित्रों, यह रोग सामान्यतः इंडिया में ज़्यादातर दिखाई देता है। यह एक चेपी रोग है। पशु एक दूसरे के संपर्क में आने से पूरे गांव में फैलता है। मित्रों, इसके लक्षण क्या है? तो प्रथम, मुंह में इसका फुंसिया फोड़े होते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं, मुंह हिलाने पर चप चप जैसा आवाज़ आता है। फिर पैर में भी छाले पड़ते हैं। पशु के थन में भी इस रोग की असर होती है। पशु का बुखार 104 से 106 डिग्री तक बढ़ जाता है। मित्रों, इस रोग की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इस रोग को आने से पहले ही रोकना चाहिए। रक्षा वैक्सीन आता है जो साल में 2 बार लगाना पड़ता है। उसका डोज है 3 ml सब कट। ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट से पशु का मुंह और खुर साफ करें। मसूड़ों और जीभ पर बोरोग्लिसरीन लगाएं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में एमोक्सिसिलिन 15 cc लगाएं। दर्द कम करने के लिए दर्द शामक इंजेक्शन लगाएं 15 ml। भूख लगने के लिए बेलामिल लगाएं। साथ ही साथ एनिमल वीकनेस हो तो नॉर्मल सलाइन का बॉटल 1 लगाना पड़ेगा। यह रोग आने के बाद हमें थोड़ी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि रोगिष्ठ पशु को स्वस्थ पशु से अलग बंधे। पशुशाला में कॉस्टिक सोडा या चूने का छिड़काव करें।
पशु को खुराक, हरा चारा और पकाए हुए चावल के साथ गुड़ मिक्स करके देना चाहिए। थैंक्स। मित्रों, अब चौथे नंबर पर हम लेते हैं पशु की बच्चेदानी बाहर आना, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। मित्रों, यह तकलीफ आमतौर पर हमारे पशुओं में ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण अपूर्ता पोषण। खनिज तत्वों जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण भी वजाइनल प्रोलैप्स होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी प्रोलैप्स होता है। पशु को कब्ज हो तो भी यह समस्या दिखाई देती है। ज़्यादा तकलीफ अपने पशु को तब होती है जब बियांत होने के बाद तुरंत ही पूरी बच्चेदानी बाहर आती है। मित्रों, ऐसे वक्त तुरंत ही अनुभवी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर साहब प्रथम बच्चेदानी का पीपी पानी से साफ करते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिकली बच्चेदानी को अपनी जगह बिठा देते हैं, और ज़रूर पड़े तो वो योनि द्वार पर वह सूचर्स भी ले लेते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन न हो इसलिए वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी लगाते हैं। पूरक इंजेक्शन जैसे कैल्शियम और फास्फोरस के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। बच्चेदानी में एंटीबायोटिक पेस्ट्रीज का पाउडर भी डालना पड़ता है। यह पूरा कोर्स कम से कम 3 दिन तक करना पड़ता है। मित्रों, इस बीमारी में खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि पशु की बैठने की जो जगह होती है वह आगे के पैर और शरीर के हिसाब से पीछे का पूरा शरीर 6 इंच तक ऊंचा हो, जिससे पशु को बहुत राहत रहती है। अस्तु, थैंक्स। मित्रों, अब 5वें नंबर पर हम चर्चा करेंगे पशुओं में बांझपन की समस्या, यानी पशुओं में इनफर्टिलिटी, बार बार हिट में आने की समस्या। इस विषय को पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अनुवांशिक बांझपन, यानी वंश परंपरागत बांझपन। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसमें पशु के शरीर के जननांगों का कोई भी विकास नहीं होता है, जैसे कि ओवरी, ओविडक्ट, बच्चेदानी। यह कायमी बांझपन कहलाता है। मित्रों, दूसरे प्रकार का बांझपन जो होता है वह हल हो सकता है क्योंकि वह हमारे लापरवाही से होता है, और इसमें सबसे महत्व का है पशु का न्यूट्रिशन, यानी पशु के खान पान की निगरानी। मित्रों, अपना पशु जब बच्चियाँ 3 से 4 मास की होती है तब से ही हमें उसे हरा चारा और योग्य प्रमाण में खनिज मिश्रण चालू करना चाहिए। इससे अपना पशु योग्य समय पर हिट में आता है। मित्रों, पशु हिट में तो आता है लेकिन कई बार उसके ठहरने में तकलीफ होती है या करने के बाद बार बार हिट में आता है, या कई बार पशु के बच्चेदानी में से सफ़ेद कलर का मवाद आता है। तो ऐसे वक्त हमें वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर योग्य ट्रीटमेंट करानी चाहिए। ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब पशु को चेक करते हैं। पशु के बच्चेदानी में मेट्राइटिस होता है या मवाद होता है तो वह 3 दिन तक बच्चेदानी में एंटीबायोटिक छोड़ने की सलाह देते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पशु गाभिन हो सकता है। तो मित्रों, इस बीमारी में हम योग्य समय पर योग्य न्यूट्रिशन और बीमारी के समय डॉक्टर की सलाह अनुसार ट्रीटमेंट कराने से हर साल एक तंदुरुस्त बच्चियाँ पा सकते हैं और दूध भी योग्य प्रमाण में पा सकते हैं। थैंक्स। तो मित्रों, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे चर्चा करेंगे। बीमारी का नाम है मिल्क फीवर, यानी पशु में दुग्ध बुखार का इलाज। दुग्ध बुखार का इलाज कैसे करें? मित्रों, पशुओं में रोग बियांत के तुरंत बाद होता है। अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस को होता है। बियांत के बाद पशु को थन में से पूरा दूध एक ही वक्त में निकालने से भी मिल्क फीवर होता है। तो इस रोग के क्या लक्षण हैं? इस रोग में पशु का पूरा शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, नाक सूख जाता है, आंखें सूख जाती है, कान और पैर भी ठंडे ठंडे हो जाते हैं। पशु खड़ा भी नहीं हो पाता और समय से ट्रीटमेंट न मिलने पर पशु की मौत भी हो सकती है। तो इस रोग की ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन कैल्बोराल या माइफेक्स
450 ml IV इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन 15 ml IV और डेक्सोना 5 ml इंट्रामस्कुलर। तो मित्रों, इस रोग को नियंत्रण में कैसे रखें? पशु को बियान के लगभग 1 या 2 मास पहले हरा चारा और सूखे चारे के साथ खान दान में कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमाण बढ़ा देना चाहिए। और बियान के बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि पशु का दूध एकदम पूरा न निकाले। 3-4 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा निकाले और साथ ही उसे कैल्शियमस्ट जेल 100 ml हर रोज 4-5 दिन तक पिलाएं, जिससे उसके शरीर का कैल्शियम लेवल मेंटेन हो सके। आभार, थैंक्स। मित्रों, अब हम 7वें नंबर पे बात करेंगे कीटोसिस रोग के बारे में। मित्रों, कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिसीज है जो ज़्यादातर पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने के कारण होता है। बियान के बाद अगर हम पशु को कोई भी अनाज जैसा गेहूँ, बाजरा या मकई खिलाएं तो पशु को पचता नहीं, पेट में गैस होता है और एसिडोसिस होने की संभावना होती है। पशु के शरीर में कीटोन बॉडीज़ का प्रमाण बढ़ जाता है। पशु खाना पीना बंद कर देता है और दूध का प्रमाण भी घट जाता है। इसे ही कीटोसिस कहते हैं। तो इसके क्या लक्षण है मित्रों? तो अपना पशु ठीक से खड़ा नहीं रहता, बेचैन जैसा मालूम होता है, बार बार जीभ बाहर निकालता है और अपने शरीर को चाटने लगता है। उसके मुंह और नाक में से बदबू भरी गंध आती है। रोग आगे बढ़कर अपना पशु गोल गोल घूमता है, अंधापन भी आता है और पशु डिप्रेशन में आकर नीचे गिर जाता है। तो इस रोग में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इसमें डेक्स्ट्रोज 20% चढ़ाना चाहिए 1000 ml, डेक्सोना 5 ml IV और बी कॉम्प्लेक्स 10 ml देना पड़ेगा। तो साथ ही साथ पशु को पिलाने के लिए हम ग्लिसरीन की एक बॉटल फायदेमंद होती है, उसे 100 ml हर रोज़ 3 से 4 दिन तक पिलाना पड़ेगा ग्लिसरीन। दूसरा आता है जेनोमिन लिक्विड, वो भी अच्छा रहता है और कीटोनिल पाउडर भी खिलाने से पशु में तंदुरुस्ती बढ़ती है। तो मित्रों, थैंक्स। अब 8वें नंबर पे हम बात करेंगे ब्रुसेलोसिस यानी पशु में चेपी गर्भपात के बारे में। चेपी गर्भपात तो फ्रेंड्स एक चेपी रोग है जो पशुओं में से पशु में फिर उसका चेप मनुष्य में भी लग सकता है। मनुष्य में यह रोग ब्रुसेला एबॉर्टस नामक जीवाणु से फैलता है और यह जीवाणु गंदगी भरी जगह पर पाए जाते हैं। तो अपने पशु में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पशु में घुंटड़ में सूजन आती है और अगर आपका पशु गाभिन हो तो 5 मास के बाद कभी भी गर्भपात हो जाता है और उसकी जैर भी नहीं गिरती। बच्चेदानी में जैर के सड़ने से पशु की मौत भी हो सकती है। मित्रों, इस रोग में पशुओं के लिए कोई सज्जड़ उपचार नहीं है। इस रोग के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है, ब्रूवैक्स प्लस वैक्सीन, जो साल में सिर्फ एक बार देना पड़ता है और वो भी सिर्फ गाय या भैंस की बछिया को देना पड़ता है जो 4 से 8 मास की हो। नर पशु यानी बछड़े को इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, इस रोग में हम क्या सावधानियां रखेंगे? तो पशु का एबॉर्शन हो गया हो तो उसकी जैर को दूर जंगल में 4 फुट ऊंडा गड्ढा खोदकर उस पर चूना डालकर ढक दीजिए। पशु के रहने की जगह की सफाई कीजिए और ऐसे पशु का दूध उबाल कर ही पीजिए। मित्रों, इतनी जानकारी के बाद मैं ये वीडियो को विराम देता हूँ। तो अब मित्रों 9वें नंबर पर हम बात करेंगे टिटेनस यानी लॉकजा रोग के बारे में। लॉकजा कंडीशन मित्रों, यह रोग मनुष्य और पशु दोनों में पाया जाता है। यह बहुत ही कष्टदायक रोग है, बहुत ही कष्टदायक। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया गंदी जगह पर यानी मिट्टी में, पशु के गोबर में और घोड़े के लीद में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो मित्रों, यह रोग कैसे फैलता है? गाय भैंस में बियान के बाद योनि मार्ग से फैलता है।
छोटे पशु में यह ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि बछिया के नाभि के जख्म द्वारा फैलता है। बकरे में बधियाकरण के जख्म से फैलता है। तो इसके लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण प्राणियों में सर की मांसपेशियां, गर्दन और पूरे शरीर की मांसपेशियों में अकड़न होती है। खास तौर पर जड़बे की मांसपेशियों में अकड़न दिखाई देती है, इसीलिए इसे लॉकजॉ भी कहते हैं। और पूरा शरीर धनुष जैसा होने से इसे धनुष स्तंभ भी कहते हैं। पशु का टेम्परेचर 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु नीचे गिर जाता है और पशु की मौत भी हो सकती है। तो मित्रों, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसमें जो पेनिसिलिन रहता है उसका हाई डोज देना पड़ता है, 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। यह 5 दिन तक देना पड़ता है। अगर ये पेनिसिलिन जगह उपलब्ध ना हो तो दूसरा डीसी रहता है, लार्ज 5 ग्राम्स का रहता है, यह भी 5 दिन तक देना पड़ता है। उसके साथ सिक्विलिया क्लोरोप्रोमाजिन इंजेक्शन 5 ml देना पड़ेगा। सिक्विल से अकड़न कम होती है, पशु के शरीर की अकड़न कम होती है। और साथ में एक बॉटल रिंगर सेलेक्टेड सोल्यूशन का भी चढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, सावधानी का तौर पर हम क्या करेंगे? पशु को वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। टी वैक्सीन कहते हैं, टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन, जो 5 ml लार्ज एनिमल को दे सकते हैं। दूसरी तो सावधानी में हमें तबेले की स्वच्छता रखनी पड़ेगी। मित्रों, इतनी जानकारी के बाद मैं यह वीडियो यहीं पूर्ण करता हूँ। तो मित्रों, अब लास्ट में 10 नंबर पर बात करेंगे। 10 नंबर पर ट्रिपैनोसोमियासिस यानी सर्रा रोग के बारे में। मित्रों, यह रोग मक्खी के कारण फैलता है। इस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई। इस मक्खी के शरीर में एक प्रोटोजुआ यानी एक परजीवी रहता है, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। तो मित्रों, इस रोग के लक्षण क्या है? यह मक्खी जो रहती है पशु को काटती है तो प्रथम पशु बेचैन हो जाता है। फिर वह जो प्रोटोजुआ परजीवी रहता है रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स द्वारा पशु के खून में प्रवेश करता है। तो पशु को तकलीफ होने लगती है, तकलीफ बढ़ जाती है और पशु को बुखार आता है, मुंह से लार पड़ती है, पशु बार बार पेशाब करता है। धीरे धीरे वो परजीवी पशु के ब्लड के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक। तो पशु के लक्षण बहुत ही तीव्र हो जाती है। पशु के शरीर में कंपन होता है, पशु लड़खड़ाता है, दीवार पर सर मारता है, पशु गोल गोल घूमता है और नीचे गिर भी जाता है और अचानक मौत भी आ सकती है। सब कुछ मक्खी काटने के बाद 24 घंटे के अंदर होता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। तो मित्रों, इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में इंजेक्शन एंट्रीसाइड प्रोसॉल्ट 2.5 से 3 ग्राम का होता है, उसमें 15 ml डिस्टिल वाटर डालकर सब काट दिया जाता है। अथवा दूसरा इंजेक्शन रहता है बेरेनिल, जो 0.8 से 1.6 पर किलो बॉडी वेट से दिया जाता है और उसमें 25 से 30 ml डिस्टिल वाटर मिक्स किया जाता है। मित्रों, इसके बाद एक दूसरा इंजेक्शन न्यूरोक्सिन 12 रहता है, वो 10 cc देना चाहिए इंट्रामस्कुलर। और तीसरा इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 15 cc देना चाहिए। यह ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन तक देनी पड़ेगी, 3 से 5 दिन तक। मित्रों, सावधानी इसमें क्या रखेंगे हम? तो पशु के रहने की जो जगह रहती है वो बहुत ही स्वच्छ रहनी चाहिए। चूने के पानी का छिड़काव करें, वेटरनरी को डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। अस्तु, थैंक्स मित्रों। इतनी जानकारी के बाद मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और वेटरनरी मेडिसिन का पार्ट 1 भी यहाँ पूरा होता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।